घर में विवाह की रौनक के बीच केतकी अधीर होकर छोटे भाई जवाहर की प्रतीक्षा कर रही थी। जवाहर उसके जन्म के 4 वर्ष बाद बड़ी मिन्नतों से पैदा हुआ था, जो सबका लाडला था। केतकी के बेटे राहुल की 2 दिन बाद शादी थी और आज बात मायरे का कार्यक्रम था। वो अपने पियर के शहर में थोड़ी ही दूर एक गाँव में तब ब्याही गई थी जब उसने 12वीं कक्षा पास की ही थी। भाई की प्रतीक्षा करते हुए उसे अपनी शादी से पहले का वो मंजर याद आ रहा था। केतकी, तू सवाल बहुत करती है, केतकी के पिता ने बनावटी गुस्से से कहा और फिर हंस दिए। क्यों बाबा, जब भगवान ने हमें एक ही घर में पैदा किया है, फिर जवाहर हमेशा आपके पास रहेगा और मुझे ससुराल क्यों जाना होगा? नम आंखों के साथ पिता ने जवाब दिया, समाज की यही रीत है बेटी। विवाह के बाद लड़कियां पीहर में नहीं रहती। अगर तेरी माँ शादी के बाद इस घर में आकर नहीं रहती तो क्या ये परिवार बनता? तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। इतना कहकर उन्होंने केतकी के सिर पर हाथ रख दिया। केतकी कुछ नहीं बोली, पर इतना जरूर समझ गई कि परिवार को बनाने के लिए स्त्री को त्याग करना होता है। 18 साल की उम्र में ब्याह कर अपने पति के साथ गाँव चली गई। केतकी को ब्याह के समय भी आश्चर्य हुआ था जब उसके पिता ने अपने दिल का टुकड़ा किसी और को देकर साथ में कर्ज लेकर घरेलू सामान, रुपए और मोटरसाइकिल भी उसके ससुराल वालों को देकर समाज की रीत पूरी की थी। पर केतकी कुछ नहीं बोली, तन मन से ससुराल वालों और पति की सेवा करती रही। पति का संयुक्त परिवार था जहाँ खेती पशुपालन से आमदनी होती थी, जिसे जेठ, देवर और पति संभालते थे। सुनिए, पीहर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ दिन के लिए वहाँ छोड़ आइए। पति बोले, 2 माह बाद तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है। हमारे यहाँ रिवाज है कि पहली डिलीवरी पीहर में होती है। डिलीवरी के समय तुम्हें छोड़ आऊंगा, तब 1-1.5 महीना रुकना। केतकी कुछ नहीं बोली। पीहर में जैसे ही केतकी के बेटा पैदा हुआ, उसके ससुराल से खबर आई कि खेत में सांप के काटने से उसके पति की मृत्यु हो गई है। नवजात पुत्र को लेकर केतकी ससुराल पहुंची तो सास ने उसे विधवा के कपड़े पहनाए, चूड़ियां तोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया और कहा, समाज का यही रिवाज है। केतकी कुछ नहीं बोली। आज राहुल के ब्याह के समय पिछले 25 वर्ष का संघर्ष उसकी आंखों में चलचित्र की तरह घूम गया था। सास ससुर की मृत्यु के बाद जेठ और देवर ने ही सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। गांव की बड़ी सी हवेली में उसे केवल एक कोठरी नुमा कमरा अपने बच्चे के साथ रहने के लिए दिया गया था। केतकी ने अपने चाचा ससुर से ससुराल की संपत्ति में उसका और बेटे का हिस्सा दिलाने के लिए मदद मांगी थी, तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें अपने बच्चे को पालने के लिए इन्हीं जेठ देवर पर निर्भर रहना पड़ेगा। अकेले नहीं पाल सकोगी, इन्हीं के साथ रहोगी तो खुश रहोगी। व्यवहारिक सलाह दे रहा हूँ। केतकी ने सलाह मान ली और कुछ नहीं बोली। पियर में माता पिता नहीं रहे थे। भाई ने पिता के मकान और जमीन को संभाल रखा था। जिसने भी केतकी की आर्थिक या भावनात्मक मदद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। जेठ देवर के परिवार ने स्नेह व सम्मान न देकर जो कुछ भी दिया, उसी के सहारे केतकी ने राहुल को पाल पोस कर बड़ा किया। अभावों में पला राहुल पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। आज फिर एक रिवाज निभाने का दिन था, जिस लाडले भाई जवाहर ने उसके विधवा होने के बाद औपचारिकता निभाने के अलावा उससे कोई रिश्ता नहीं रखा था। वहीं आज भांजे की शादी में भात की रस्म निभाने आ रहा था। ढोल नगाड़ों के साथ जब जवाहर और उसके परिवार ने केतकी के ससुराल की गली में प्रवेश किया, जवाहर ने केतकी को अलग ले जाकर दम्भ से बोला, एक बहना, तेरे लिए 1.5 लाख रुपए का मायरा लाए हैं। मायरे में इतनी रकम पूरे गाँव में किसी ने नहीं दी होगी। तेरे ससुराल में तेरे पीहर वालों की कितनी वाह वाह होगी, तू सोच भी नहीं सकती। मायरे का रिवाज पूरे जोर शोर से निभा रहे हैं हम। जेठ देवर उनकी आओ भगत में लग गए थे। लेन देन के फोटो खींचे जाने लगे थे। केतकी मुस्कुराकर गहरे विचारों में चली गई और कुछ सवाल उसके मन में उभरने लगे थे। बात मायरे की रस्म निभाने वाले छोटे भाई ने उस वक्त क्यों मुंह मोड़ लिया था, जब उसे स्वयं को संभालने और बच्चे को पालने के लिए परिवार के भावनात्मक और आर्थिक संबल की जरूरत थी। फिर उसने तो पढ़ा और सुना था कि बेटी को पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर हिस्सा मिलता है। क्या पिता की मृत्यु के बाद उसके पिता की संपत्ति में उसका कोई हिस्सा नहीं था, जिसका छोटा सा अंश आज उसका भाई उपकार जताकर रस्म निभाने के नाम पर लेकर आया था, वो भी पूरे अहंकार के साथ। वो पूछना चाहती थी कि सारे असहज अविवेकी रिवाजों के मध्य स्त्री को ही क्यों रखा जाता है? स्त्री को कष्ट और पीड़ा के समय उसकी मदद का रिवाज क्यों नहीं है? कब तक दहेज और मायरे के रिवाज निभाकर स्त्री को उसके हक की संपत्ति से वंचित किया जाता रहेगा? क्या पिता और पति की संपत्ति में वाजिब हक स्त्री को अब भी लड़ाई झगड़ा करके लेना पड़ेगा? समय पर मदद न कर ये रिवाज निभाने का दिखावा करने से किसी को क्या हासिल होगा? चलो माँ, मायरा देने के लिए मामा बुला रहे हैं। राहुल ने उसका कंधा पकड़कर कहा तो वह जैसे नींद से जगी और उसके पिता की बात याद आ गई। केतकी,
तू सवाल बहुत करती है, इसलिए आज भी केतकी कुछ नहीं बोली क्योंकि इसी में सबकी भलाई थी।